ओम साईं राम दोस्तों, नमः शिवाय। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। इस सावन के पावन महीने में आज के दिन आप सुन रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी रोचक कथाएं एवं जानकारी। चूंकि पिछले बुधवार यानी 23 तारीख को ही मास त्रयोदशी का व्रत गुजरा है, जिसे शिव पार्वती विवाह का दिन माना जाता है। यूं तो शिव पार्वती का विवाह फागुन महीने के त्रयोदशी को माना जाता है, पर हर महीने के त्रयोदशी को महाशिवरात्रि यानी शिव विवाह के रूप में मानने की परंपरा है। इस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए आज की वीडियो में शिव पार्वती के विवाह की चर्चा करते हैं। पर आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें, और आपको मेरी यह मेहनत तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान शिव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे त्रिदेवों में एक हैं, संहारकर्ता, तपस्वी, योगी और करुणा के सागर। उनके जीवन का हर प्रसंग गहरा प्रतीकात्मक अर्थ लिए होता है, किंतु उनके विवाह का प्रसंग सबसे रोचक और शिक्षाप्रद माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह न केवल एक दिव्य मिलन है, बल्कि यह भक्तों के लिए भक्ति, प्रेम, त्याग और तपस्या का प्रतीक भी है। शिव विवाह की कथा माता सती से प्रारंभ होती है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन सती के पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु जमाता होते हुए भी प्रजापति दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी हुई तो भूलवश हुए भूल समझ पिता प्रेम के कारण उन्होंने बिना बुलाए वहां जाने का निश्चय किया और खुशी खुशी पिता के गृह जा पहुंची। किंतु वहां पहुंचकर माता सती ने देखा कि वहां शिव का अपमान हो रहा था। यह देख वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सती का मृत शरीर अपने कंधे पर उठाकर विक्षिप्त सी अवस्था में पूरी सृष्टि का विचरण करना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इससे भगवान शिव का दुख तो कम नहीं हुआ, पर माता के मृत शरीर से उनका मोह भंग हो गया और वे अपनी विक्षिप्तता से बाहर आ पाए। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है, जो शक्तिपीठ कहा जाता है। सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय, रानी मैना के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया। वे बचपन से ही शिव की भक्त थी और पूर्व जन्म की स्मृति से प्रेरित होकर उन्होंने शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तक केवल एकाग्रचित्त होकर शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सारे देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करने लगे। पर भगवान शिव गहरे ध्यान में मग्न थे। इस कारण वे संसार की ओर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिससे असुरों का बल बढ़ता जा रहा था। तब देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। उन्होंने इस कार्य के लिए वसंत ऋतु का सहारा लेकर पार्वती के सौंदर्य और प्रेम को उत्प्रेरित कर शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। लेकिन जब शिव का ध्यान टूटा तो उन्होंने क्रोधित होकर
तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति व्याकुल हो गई। तब भगवान शिव ने वचन दिया कि कामदेव अगला जन्म लेकर रति से फिर मिलेंगे और तब कहीं जाकर सभी देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव अंततः पार्वती की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और अलौकिक था। हिमालय पर्वत पर यह विवाह हुआ, जिसमें सारे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, जीव जंतु सम्मिलित हुए। विवाह का दृश्य अत्यंत रोचक था। एक ओर शिव जो भस्म रमाए हुए जटाजूटधारी नागों से सजे हुए भूत प्रेतों की बारात के साथ आए, वहीं दूसरी ओर पार्वती जो सौंदर्य और शालीनता की मूर्ति है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह प्रतीक है द्वैत और अद्वैत के मिलन का, तप और भक्ति के संतुलन का, प्रकृति और पुरुष के एकत्व का। शिव वैराग्य के प्रतीक हैं तो पार्वती सांसारिक ऊर्जा का। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है यह सावन स्पेशल वीडियो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्कार।